हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी को लेकर हम समालका विधानसभा के गांव गोला में पहुंचे हैं, जहां पर गांव के अंदर किस तरह का माहौल है, क्या चर्चाएं चल रही है। यहां पर गांव के अंदर काफ़ी संख्या में ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा सभी आए हुए हैं और सभी बताएंगे आपको कि किस तरह की चर्चाएं और कैसा विधायक चाहते हैं। हम गांव गोलाकुट में पहुंचे हैं, समालका विधानसभा के गांव गोलाकुट में आपको चर्चा में बताएंगे कि क्या विधानसभा चुनाव में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जो हल्के का विकास कर सके। जी सर। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार मोर्चा का अपने गांव में आने पर छत्तीस बिरादरी की तरफ से, अपने गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। हमारे घर आने पर मैं सभी का तहे दिल से, जो यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बूढ़े चाचा ताऊ जो भी है, मेरे भाई बंधु, सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, यहाँ पर आप समालका विधानसभा में कैसे उम्मीदवार, बीजेपी से भी कई कैंडिडेट आए हैं कि हमें टिकट दिया जाए और कांग्रेस से भी है, तो सभी यहाँ निर्दलीय भी समालका हल्का से चुनाव में तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आप बीजेपी का किसको कैंडिडेट अच्छा मानते हैं ताकि विकास हो सके हल्के? देखिए, हम तो सबसे पहले बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जैसे 10 साल हुए बीजेपी सरकार आई हुई है, ऐसे ऐसे काम हो गए हैं पत्रकार मोदी जी, हम बता भी नहीं सकते। इतने अच्छे काम हुए हैं, किसी भी चीज़ का आप काम लगा लो, बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। जैसे गरीब परिवार को अनाज मिलता है, राशन मिलता है, बिजली 24 घंटे चलती है, गरीब परिवार का बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी लगता है। पहले पैसे, जिसके पास पैसे होते थे वो नौकरी लगता था, नहीं तो अपने घर बैठ जाता था। आज गरीब परिवार भी नौकरी के लायक बन गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और तो मैं ज़्यादा क्या कहूँगा पत्रकार, इतने उदाहरण है, मैं कहते कहते सुबह हो जाएगी लेकिन बातें पूरी नहीं होगी। तो आप समालका हल्के में भी कई उम्मीदवार हम भी जानते हैं जो चुनाव के मैदान में हैं। पहले शशिकांत थे, वो 2 बार चुनाव यहाँ से हार चुके हैं बीजेपी की टिकट से, और भी काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आवेदन भी किया हुआ है पार्टी में टिकट हमें दे। तो आपको कैसे कैंडिडेट चाहिए? देखिए, हमें तो जो अच्छा है, बच्चों के लिए सुख दुख में 24 घंटे खड़ा रहता है, काम करता है, लोगों के बीच में आता है, हमें तो इस प्रकार का कैंडिडेट होना चाहिए जो भी सुख दुख में 24 घंटे दिन रात खड़ा रहता है। ऐसा हम कैंडिडेट चाहते हैं। बीजेपी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट हो, हम उसको तन मन धन से, पूरा गांव छत्तीस बिरादरी की तरफ से हम पूरी वोट उसको दिलाएंगे और यहाँ से विजय बनाकर उसको भेजेंगे। कौन सा कैंडिडेट ऐसा जो 24 घंटे? देखिए जी, कैंडिडेट तो काफ़ी जने हैं जो चुनाव, टिकट तो एक को मिलेगा, टिकट एक को मिलेगा, लेकिन कैंडिडेट काफ़ी दौड़ में है। लेकिन जो कृष्ण किवाणा जी है, वे काफ़ी हमें देखे सुख दुखों में लगे रहते हैं। पार्टी का कोई भी काम होता है तो वे वहाँ जाके अपनी भूमिका बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। हमें कई जगह देखे, जैसे प्रोग्राम होते हैं, कई सुख दुख होते हैं, कई भंडारे होते हैं, कई जागरण होते हैं, तो वहाँ पे में जाते हैं और लोग उसको इतना मान सम्मान देते हैं, और वे लोगों को इतना मान सम्मान देते हैं कि उनका बदला कभी भी नहीं उतार सकते। जी, यहाँ पर जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि हम ऐसा चाहिए युवा सोच का जो नया कैंडिडेट हो। जैसे बीजेपी का जिला महामंत्री कृष्ण छोकर किवाणा का इन्होंने नाम लिया है कि ऐसे उम्मीदवार होने चाहिए 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे तो यहाँ पर हल्के का भी विकास होगा। और भी यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इनके लोगों की इच्छाएं हैं और कैसा कैंडिडेट ये चाहते हैं। जी, यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसा कैंडिडेट हो ताकि हल्के का अधिक से अधिक विकास हो सके। कैसा कैंडिडेट होना चाहिए हल्के का बीजेपी से? आप किसे अच्छा कैंडिडेट मानते हैं? देखो, ये अच्छा होना चाहिए जो हल्के का काम करे, लोगों के बीच में रहे। जैसे अपने ये छोकर साहब हैं, कृष्ण छोकर है जी, बहुत मतलब दुख में सुख में आते हैं जाते हैं, और भाजपा से ही इनका संबंध है, और भाजपा पे ही ज़्यादा मतलब बीजेपी के ये बता रहे हैं। यहाँ पर पहले भी लोकसभा में भी यहाँ पर सबसे अधिक वोट बीजेपी को मिली है, और कैंडिडेट भी यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसे सुख दुख में जो साथ देते हैं, जनता के साथ रहते हैं। कृष्ण छोकर किवाणा जो बीजेपी पार्टी पानीपत के जिला महामंत्री भी है, उनको ये अपना उम्मीदवार देखना चाहते हैं। जी हाँ, और आप सर बताइए कि किस तरह? 2 बच्चे भी लगे हैं जी, बल्कि इसी सरकार में जी, कोई पैसा लगा, कुछ लगा, 2 बच्चे लगे जी। ये बता रहे हैं कि गांव में यहाँ पर योग्यता के आधार पर भी नौकरियां मिली हैं, तो ऐसे बच्चे जो नौकरियां भी दे रहे हैं योग्यता के आधार पर, तो काफी रोजगार भी मिल रहे हैं। कई बच्चे हैं जी जो जिनको रोजगार मिला सरकार में। आप बताइए सर, कैसा बीजेपी का, कैसा यहाँ पर, और कांग्रेस का किस पे टक्कर मान रहे हैं और किसका यहाँ पर उम्मीदवार देखना चाहते हैं? देखो जी, वोट तो बीजेपी की जाता है, पिछले लोकसभा में भी थी और आप भी लोगों का सब तरह से
किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, सब वर्ग खुश हैं बीजेपी से। जी। तो अपना यमुना के साथ लगता गांव है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऐसे काम होने चाहिए जो बीजेपी आगे योजना अच्छी आई, बेरोजगार को रोजगार मिले? देखो जी, यहाँ पर हमारा जमुना का इलाका है और ये जमीन हमारी जमुना की लगती है जी। नदी के किनारे, तो जमुना कभी कटाव कर दे जमीन को उधर कभी उधर, लेकिन सन 74 से लेकर आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं की। बीजेपी ने कम से कम हरियाणा और यूपी दोनों सीमाओं पर सीमबंदी करने का और पिलर लगाने का काम किया, जिसका टेंडर हुआ है, अभी काम नहीं चालू हो। लोगों के झगड़े रहे यूपी के खत्म हो गए, ये सबसे बड़ा काम बीजेपी यहाँ के लोग जो यमुना बेल्ट के काम। और आप यहाँ पर क्या से उम्मीदवार को चाहते हो कि समाल का हल्का से इस कैंडिडेट को टिकट दे बीजेपी और उनको जिता सके आसानी से और वो अच्छे उम्मीदवार हो? किसको? मैं किसी को चाहूँगा जी, तो शुरू किसी को चाहूँगा, लेकिन मैं तो अपनी चॉइस बताऊँ जी। 10 साल से काम कर रहा है हमारे यहाँ जिला महामंत्री वहाँ से 10 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर फोन से नहीं काम होता तो साथ जाएगा करवा, साथ में जाएगा काम करवा, तो चाहते हैं उनको टिकट मिले और उनको बीजेपी बना दें। यहाँ पर भी युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सभी चाहते हैं कि जो दुख सुख में जनता के साथ रहते हैं ऐसे उम्मीदवार को हम चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे, हम उनको वोट दें और उनको जिता सके। जी हाँ, और भी यहाँ पर बुजुर्ग आए हैं, उनसे भी चाहेंगे कि वो अपने विचार रखें तो क्या कैसे उम्मीदवार हो जिससे वे वोट देकर अपना समाल का हल्का से विधायक चुन सके। जी हाँ, बीजेपी सरकार से वोट करने की सभी से हम भी अपील करते हैं। जैसे बातचीत चलती है तो वहाँ पे कहते हैं लोग भाई बीजेपी सरकार बहुत अच्छी पार्टी है, ये काम करती हैं, गरीब परिवार के काम करती हैं। जैसे अभी 3-4 महीने पहले एक छोटा भाई था बिजली वालों में लग गया है, और भी काफ़ी नौकरी लगी हमारे गाँव से। ऐसी नौकरी लगी है पत्रकार महोदय जी जिसकी मैं तुलना भी नहीं कर सकता, जिनको कोई लगाने वाला भी नहीं था, लेकिन गरीब परिवार के वे बच्चे सक्सेस हुए हैं जिनका कोई आधार नहीं था। और हम अच्छे कैंडिडेट को यहाँ पर देखना चाहते हैं जो सभी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। जैसे 15 साल से 10 साल से हमारे कृष्ण किवाणा जी है, जिला महामंत्री हैं, इतनी भागदौड़ में करते हैं, इतनी भागदौड़ में करते हैं, सभी को पीछे छोड़ देते हैं, सुख दुख में सभी को सबसे आगे रहते हैं। और पार्टी का कोई भी काम होता है तो बढ़ चढ़कर में भाग लेते हैं। मैं तो यही सरकार से उम्मीद करता हूं कि अच्छे कैंडिडेट को संभाल के हल्के के अंदर उतारे और यहाँ से जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा जिसको सरकार टिकट देती है वो यहाँ से भारी वोटों से विजयी होगा। को या कांग्रेस को किसको वोट दोगे आप? बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को दोगे, क्या खास है बीजेपी राशन दे रही थी मेरे जो बच्चे हैं नौकरी लग रहे सबके, जिसके अच्छे बच्चे हैं वो अच्छी मेहनत कर रहे हो बिना पैसे लग रहे लागन जी। और बीजेपी के साथ नेता के आवा है यहाँ से अच्छे नेता भाजपा में, तो कैसा कौन सा अच्छे नेता को टिकट दे बीजेपी? पढ़ने वाले दे दो जी टिकट किशन दे, वो ठीक है उम्मीदवार अच्छा। हाँ अच्छे उम्मीदवार हैं। उनमें क्या खास है जो औरों से अच्छा काम करेंगे? बस जी सबके मेहनत करते हैं, सबके गेल आते हैं, दुख सुख में सबके साथ रहते हैं। और जो गरीब जकत है हमें भी लगने चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए गरीब की। और कांग्रेस तो कुछ करती नहीं हो, तो मेरा बाकी बेचारा उल्टा सुल्टा फिर बीजेपी ठीक है। हाँ बढ़िया आया। उम्मीदवार कौन होना चाहिए, किसको टिकट दे बीजेपी? कृष्ण किराने वाला। अच्छा, हाँ जी वो ठीक है, काम वो ठीक है। आते जाते हैं। हाँ हम जाओ दुख सुख में भी आया, वो भी आवा, वो दुख सुख भी छोड़ता नहीं मारा आवा, जा खूब बढ़िया डाल जान पहचान है हमारी बढ़िया, अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा करे भी और आगे भी करेगा। बीजेपी बननी चाहिए भाई, बीजेपी बढ़िया सरकार है, बढ़िया सहायता करे गरीब गुरबाओं की सब बातों में। और भाई बच्चे लागने चाहिए, फ्री सेवा कर रहा, फ्री बस छोड़ रखी है भाई, हमारा तक फ्री में घूम रहे।
बढ़िया होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं के लिए अच्छे काम कर रहा, सब बातों की सुविधा कर रहा। तो यहाँ पर बीजेपी का आज तक कोई नहीं बना समालका से, तो किसको टिकट मिले जो बीजेपी का यहाँ बन जाए? किशन छोकर ने मिलना चाहिए भाई, किवाने वाला अच्छे काम कर रहा, अच्छा बढ़िया करेगा आगे भी काम। उनको टिकट मिल जाए तो बन जाएंगे वो। हाँ, बन जाएंगे, हम टिकट वो वोट देंगे, पूरे वो करेंगे उसकी मदद। ठीक। बहुत अच्छी है, इसने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और इसको ही टिकट मिलनी चाहिए कृषि चेयरमैन के आने वाले को। इसलिए हमारे बीच आता भी है और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 12 सालों से ये हर काम कर रहा है, दुख सुख में भी आ रहा है और आगे भी आता ही रहेगा। इसको ही टिकट मिलनी चाहिए। इसको टिकट मिलने के बाद ये ज़रूर जीतेगा, सब इसको वोट दे के। और बहुत अच्छे हैं ये, काम करवा सकते हैं। हाँ जी, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं और जो ये भाजपा सरकार है ये बहुत अच्छी है। इसने लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो ये फ्री में बसों में जैसे कि आ जा सकती हैं और बीमारी में जैसे कि फ्री में इलाज हो सकता है इनका। ये बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी चाहिए और किशन चेयरमैन को टिकट मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छे हैं और ये जीत ही जाएंगे।